सभी को। सी लैंग्वेज का जो कोर्स आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, उसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने का सबसे बेस्ट अप्रोच क्या होता है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहने का मेरा मतलब यहाँ ये है कि मैंने उस लेक्चर में सिर्फ सी लैंग्वेज की बात नहीं की थी, मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया था सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में कि आप कैसे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आसानी से सीख सकते हो। तो इस लेक्चर को शुरुआत करने से पहले मैं फिर से आप सभी का वेलकम करना चाहूँगा, स्वागत करना चाहूँगा अपने इस चैनल पे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो बेसिक अगर मैं कांस्टेंट की बात करूं तो जहां तक आप लोग थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स पढ़े होंगे तो वहां से आपको बेसिक आइडिया आया होगा कांस्टेंट होता क्या है। बेसिकली कांस्टेंट क्या होता है, अगर मैथमेटिक्स का मैं थोड़ा सा रेफर यहाँ पे लूँ, थोड़ा सा रेफरेंस पॉइंट मैथमेटिक्स को लूँ तो आप इतना जानते हैं कि कांस्टेंट वो चीज़ होता है जो बदलता नहीं है। अगर मैं एक लीनियर इक्वेशन का आपको एग्जांपल दूं कि 2x + 5 = 15, यहाँ पे x क्या है, वेरिएबल है, और 2 क्या है, कांस्टेंट है। समझ रहे हैं, क्योंकि आप उसको बदल नहीं सकते हैं। तो मैंने इस तरह इसको अगर मान चलिए तो आपको समझने के लिए या मुझे समझाने के लिए मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था, लेकिन आप एग्जाम में तो ऐसे लिख नहीं सकते हो। तो वहां पे आपको इस तरह से डिफाइन करना पड़ेगा कि वी कैन डिफाइन कांस्टेंट इन सच ए वे दैट इट इज एन एलिमेंट ऑफ प्रोग्राम। अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि सर ये एलिमेंट क्या होता है, आपने लिखा एलिमेंट ऑफ प्रोग्राम, तो क्या होता है। अगर मैं थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश करूँ यहाँ पे तो आप पूछोगे एलिमेंट ऑफ प्रोग्राम क्या होता है। देखिए बेसिकली होता क्या है कि मान चलिए अगर कोई घर बन रहा है तो उसमें खिड़की हो गया, दरवाजा हो गया, वो सब क्या है, उसके एलिमेंट है, यानी उसके पार्ट्स है। तो ये मैंने आपको जब लेक्चर शुरू किया था उससे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि ये सारे क्या है, सी लैंग्वेज के टूल्स होते हैं। इस तरह आप कह सकते हैं कि एलिमेंट ऑफ प्रोग्राम यानी ये प्रोग्राम का एक पार्ट है, एलिमेंट है। अगला जो टर्म यहाँ पे दो इंपोर्टेंट टर्म मैंने यहाँ पे आप लोग के लिए लिख रखा है कि चेंज और मॉडिफाइड। देखिए चेंज और मॉडिफिकेशन दोनों में अंतर होता है। आप एक बार अगर एग्जीक्यूट कर देते हैं, आप एक बार अगर डिक्लेयर कर देते हैं तो उसको आप चेंज और मॉडिफाइड नहीं कर सकते हैं। जब इसका एग्जीक्यूशन आप कर देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं, और इसको लिटरल्स भी कहा जाता है। तो आपका ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि कांस्टेंट क्या होता है, एक एलिमेंट होता है प्रोग्राम का जिसको चेंज और मॉडिफाइड नहीं किया जा सकता। चेंज और मॉडिफिकेशन में अगर मैं बेसिक अंतर देने का आपको एक एग्जांपल देना चाहूँ तो मान चलिए आप अभी हिंदी सीख रहे हैं, आपको हिंदी पसंद नहीं है तो आप सीधे इंग्लिश कर लिए अपना लैंग्वेज। तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, चेंज कर रहे हैं। मोबाइल आप यूज कर रहे हैं, लैंग्वेज का ऑप्शन आता है, आपको हिंदी समझ नहीं आ रही, आप सीधे इंग्लिश में स्विच कर लिए। ये एक ऑप्शन हो सकता है चेंज का समझाने का तरीका। और मॉडिफिकेशन मतलब क्या होता है कि आप उसका अगला वर्जन, जैसे आप सॉफ्टवेयर लाइन में थोड़ा सा जानते होंगे। अगर मैं गाड़ी का, ऑटोमोबाइल सेक्टर से गाड़ी का एग्जांपल दूं, मान चलिए स्प्लेंडर नाम का कोई गाड़ी आया, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके उन्होंने उसका नाम रख दिया स्प्लेंडर प्रो। तो ये क्या होता है, मॉडिफिकेशन। तो चेंज और मॉडिफिकेशन में अंतर होता है। चेंज मतलब पूरी तरह से उसको हटा दिया गया और नया लाया गया। मॉडिफाई में क्या है कि पहले जो चीज था उसी को आप थोड़ा सा उसमें कुछ नया ऐड करना। तो आप ना ही चेंज कर सकते हो और ना ही मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि किसी भी कांस्टेंट को डिफाइन कैसे किया जाता है सी लैंग्वेज में। तो बेसिकली किसी भी कांस्टेंट को डिफाइन करने का दो तरीका होता है, एक होता है कांस्टेंट कीवर्ड के सहारे और एक होता है प्री प्रोसेसर के सहारे। तो आपको यहाँ पे मैं प्री प्रोसेसर नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि जब तक आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तो ये आपको समझने में दिक्कत होगी, और मैं नहीं चाहता कि शुरू में आपको सी लैंग्वेज को सीखने में दिक्कत हो। इसलिए मैं शुरू का जो बेसिक आपको यूज होगा कोडिंग के दौरान, शुरुआत के बेसिक कोडिंग के दौरान, कांस्टेंट कीवर्ड, मेरा पूरा फोकस उसी पे रहेगा आपको सिखाने का, ठीक है। तो आप लोग बस हाँ, अगर एग्जाम्पल अगर एमसीक्यू में आए तो आप लिख सकते हैं कि टू वेज में क्या क्या मान चलिए अगर एमसीक्यू में दे दिया कांस्टेंट कीवर्ड, डिफाइन प्रोसेसर, बोथ ऑफ देम और नन ऑफ देम, तो आप यहाँ पर बोथ ऑफ देम मार सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला आता है कि इसका टाइप्स कितने होते हैं। तो कांस्टेंट के दो प्रकार होते हैं, एक होता है प्राइमरी कांस्टेंट, एक होता है सेकेंडरी कांस्टेंट। प्राइमरी कांस्टेंट के अंतर्गत आता है इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट और कैरेक्टर कांस्टेंट, जबकि सेकेंडरी कांस्टेंट के अंतर्गत आता है एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, इनम और यूनियन। तो अभी शुरुआत का जो कुछ लेक्चर होगा उसमें आपको एरे, पॉइंटर वगैरह के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना है, वो अलग कंसेप्ट है। वो धीरे धीरे जब आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा तभी आप उस पर जा सकते हैं। इसको ऐसे अगर एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, जब आप अल्फाबेट सीख जाओगे, वर्ड सीखोगे, तभी तो सेंटेंस बना पाओगे। बिना अल्फाबेट और वर्ड्स के आप कैसे सेंटेंस बना पाओगे। अगर आप सेंटेंस बना भी लेते हो तो वो सही हो या ना हो इसकी क्या गारंटी है। तो पहले आपको प्राइमरी कांस्टेंट सीखना पड़ेगा, उसके बाद आपको सेकेंडरी कांस्टेंट सीखना पड़ेगा। तो प्राइमरी कांस्टेंट के अंतर्गत आते हैं इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट और कैरेक्टर कांस्टेंट। तो हम इसको पार्ट वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंटीजर कांस्टेंट के बारे में। तो पता होना चाहिए कि सी लैंग्वेज में हर एक चीज को, जब डेनिस रिची की टीम यानी कि जो इसके डेवलपर थे, जब इन्होंने बनाया था तो कुछ रूल्स इन्होंने डिफाइन किए थे। तो पहला रूल ये कहता है इंटीजर कांस्टेंट को डिक्लेयर करते वक्त ये एक नंबर होना चाहिए। जाहिर सी बात, अगर इंटीजर का थोड़ा सा आपको बेसिक कंसेप्ट हो तो मैथमेटिक्स में क्या कहा जाता है, इंटीजर एक नंबर ही होता है। तो पहला बात ये नंबर होना चाहिए, मस्ट भी। शुड नहीं लिखा हुआ है। मॉडल थोड़ा बहुत इंग्लिश में पढ़े होगे, ग्रामर में पता होगा, शुड और मस्ट में अंतर होता है। मस्ट मतलब होना ही चाहिए, इट मस्ट बी ए नंबर।
अगला है इट में भी बोथ पॉजिटिव और निगेटिव, ये तो पता है सकारात्मक और नकारात्मक, यानी ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अगला है वी कैन नॉट यूज डेसिमल पॉइंट इन इंटीजर कांस्टेंट, ये बेसिक डिफरेंस है इंटीजर कांस्टेंट और रियल कांस्टेंट के बीच में, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर मैं इसको हाईलाइट थोड़ा सा कर दूं आप लोग के लिए, तो आप इस पॉइंट को अच्छे से लिखेंगे, और अगर आप मेरा लेक्चर देख के नोट बना रहे हैं तो इसको आप पक्का ही अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कभी इंटरव्यू वगैरह देखने जाइएगा सी लैंग्वेज की हेल्प से, तो वहां पे आपको ये पॉइंट पूछा जा सकता है कि बेसिक डिफरेंस क्या है इंटीजर और रियल में, तो आप बोलिएगा कि इंटीजर कांस्टेंट में आप क्या कर सकते हैं, डेसिमल पॉइंट को यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन रियल कांस्टेंट में आप डेसिमल पॉइंट को यूज कर सकते हैं। अगर मैं अलाउंस की बात करूं तो कॉमा और ब्लैंक आप इसमें यूज नहीं कर सकते हैं। और हाँ, एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है, आप इसको याद कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, क्योंकि ये आपकी अपनी समझ है, आप समझ भी सकते हैं इसको। अगर कोई साइन डिफाइन नहीं है इंटीजर कांस्टेंट के लिए, मान चलिए इंट 5 लिखा हुआ है, तो उस टाइम आपको ये मान के चलना है कि वो 5 क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। आप मैथमेटिक्स में जानते हैं, मान चलिए अगर कहीं पे -5 लिखा है तो वो -5 है, लेकिन सिर्फ 5 लिखा है तो उसको आप -5 नहीं कह सकते हो, उसको आप क्या समझते हो, भैया ये पॉजिटिव है। सेम यहाँ पे है, तो इंटीजर कांस्टेंट आप ये सारे रूल्स लिख लेंगे, उसको थोड़ा सा समझ लेंगे, जो अगर थोड़ा सा आपको लगता है याद करने वाला उसको आप याद कर लीजिएगा, जो आपको लगता है समझने वाला, और धीरे धीरे जैसे आप पढ़ते रहिएगा, सीखते रहिएगा, ये सब आपको अपने आप पता चलते जाएगा। अगला मैं उसका एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे -55 हो गया, 25 है, 0 है, 2 है। यहाँ मैंने एक टर्म लिख दिया था कि 45,000 जो होता है वो नहीं आता इंटीजर कांस्टेंट के अंतर्गत, तो वो आप अगर चाहें तो लिख भी सकते हैं, इसको एस्केप भी कर सकते हैं। वो जब मैं आपको रेंज बताऊंगा सबका, उस टाइम पढ़ाऊंगा, और कंपाइलर के बारे में जब बताऊंगा तब वो टर्म आएगा, ठीक है। चलिए, अगला आता है रियल कांस्टेंट। बेसिकली दोनों का रूल थोड़ा बहुत सिमिलर भी है, लेकिन कुछ कुछ चेंज है। इसका पहला वही है, अगर मैं इसको नीचे से दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे लिख सकते हैं इट मस्ट बी ए नंबर, पहला ये नंबर होना चाहिए। उसका क्या है, इट में भी बोथ पॉजिटिव और निगेटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव हो सकता है। जो बेसिक डिफरेंस मैंने पिछले में बताया था, इट मस्ट हैव ए डेसिमल पॉइंट। इन रियल कांस्टेंट को जब भी आप डिफाइन कीजिएगा तो उसमें डेसिमल पॉइंट लगाना कंपलसरी है। अगला है, अगर एलोवेंस की बात किया जाए तो सेम है जो कैरेक्टर में था, जो इंटीजर कांस्टेंट में था, इसमें भी आप कॉमा और ब्लैंक का यूज नहीं कर सकते हैं, और इसका भी वही रूल है, अगर कोई साइन नहीं दिया तो वो क्या होगा, रियल कांस्टेंट पॉजिटिव होगा। तो एक बार मैं सम अप करना चाहूँ तो सबसे बेसिक जो इसमें आपको याद रखना है कि इसमें एक डेसिमल पॉइंट होना ही होना चाहिए, ठीक है। इसका भी अगर एग्जांपल की बात करूं, जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं, देख सकते हैं 24.5 है, 89.0 है, -0.76 है, और 3.546 है। ये इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं। सब में अगर सबसे कॉमन चीज मैं बताना चाहूँ तो सबसे कॉमन क्या है, इस सब में डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है। चलिए, इसको आगे बढ़ाते हुए मैं आता हूँ कैरेक्टर कांस्टेंट के बारे में। कैरेक्टर कांस्टेंट से सबसे बेसिक मैं एग्जांपल से शुरू करता हूँ, क्योंकि यहाँ समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। अगर चारों एग्जांपल की मैं बात करूँ तो आप लोग देखे होंगे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे ये एक देखिए विशेष यहाँ पे सिंबल आप लोग को दिख रहा है। यहाँ पे आप सभी को एक विशेष सिंबल दिख रहा होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंगल कोट। क्या बोलते हैं, सिंगल कोट। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे जितने भी एग्जाम्पल है सबको सिंगल कोट के द्वारा उसके अंदर सिंबल लिखा गया। इसके अंतर्गत 3 बेसिक चीज आती हैं। अगर मैं थोड़ा हेडलाइन करना चाहूँ तो अल्फाबेट आता है, डिजिट आता है और सिंबल आता है। और इसका जो लेंथ होता है वो 1 बाइट मेमोरी का होता है। इसका जो लेंथ होगा बेसिकली कितना होगा, वो 1 बाइट मेमोरी होगा। ये बेसिकली आप कह सकते हैं, इस पे भी डिपेंड करता है, कंपाइलर वगैरह पे डिपेंड करता है, लेकिन इसका 1 बाइट का मेमोरी होता है। जब कंपाइलर के बारे में बताऊंगा तब बताऊंगा कौन कितना, जब डाटा टाइप आप पढ़ेंगे तब आपको मैं बताऊंगा कौन कितना मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, किसको कितनी बाइट की मेमोरी दी जाती है, ठीक है। तो कैरेक्टर कंस्टेंट का आपने एग्जाम्पल भी देख लिया, इसका रूल भी देख लिया। चलिए, अगर मैं इस सभी को समअप करना चाहूँ तो मैं एक एग्जाम्पल तीनों का लिख लिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। आप इसको नेटबुक में पक्का ही पक्का उतार लीजिएगा। पहला देखिए, इंट ए बराबर 12 है। यहाँ पे इंट ए क्या है, यहाँ पे इंटीजर कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं लिखा और सारा सारा रूल फॉलो कर रहा है। अगला जो है फ्लोट है। फ्लोट डाटा टाइप यूज होता है रियल कांस्टेंट के लिए, आप याद रखिएगा। जब अभी नहीं अब याद कर सकते हैं, आगे जब मैं पढ़ाऊंगा डाटा टाइप टाइम बताऊंगा। 67.5 आप देख सकते हैं, मैंने जो रूल बताया था कि पॉइंट लगा ही रहना चाहिए, वो पॉइंट लगा ही हुआ है। कैरेक्टर ग्रेड यहाँ पे देख सकते हैं, बी जो लिखा है वो क्या है, सिंगल कोट्स के अंतर्गत है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं ओवरऑल एग्जाम्पल के थ्रू। तो आज का जो लेक्चर है इसको हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। हाँ, तो लेक्चर को खत्म करने से पहले मैं एक चीज आपसे शेयर करना चाहूंगा कि इसमें जो मैंने पीपीटी बनाया था उसको मैं पीडीएफ फॉर्मेट में और पीपीटी दोनों फॉर्मेट में आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक के नीचे डाल दूंगा। जो लैपटॉप यूज करते हैं आप उसको पीपीटी फॉर्म में ओपन करके देख सकते हैं, या जो मोबाइल से यूज करते हो पीडीएफ फॉर्मेट में देख सकते हैं। आप इसका नोट बनाते रहिए। और मैंने व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट किया हुआ, आप उसमें ऐड होइए, उसमें क्वेश्चन कीजिए। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जो कमेंट का जो ऑप्शन दिया गया, आप वहाँ पे कमेंट करके अपना क्वेश्चन कीजिए। आपस में एक दूसरे की हेल्प कीजिए और पढ़ाई करते रहिए। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आएगा। अपना ख्याल रखिए।